वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद। इमरान खान कहते हैं पाक फौज ने दुश्मनों का भरपूर मुकाबला किया। मुसल्लह अफवाज की वजह से मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई, तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। जो हमारे हुक्मरानों की उनके घर भी बाहर हैं, छुट्टियां भी बाहर हैं, ईदें भी बाहर हैं, इलाज भी बाहर है, उनको क्या पता कि अल्लाह ने इस मुल्क को कितना नवाजा। जो भी कौमें तरक्की की है उनके लीडर्स ने पूरी तरह अपनी कौम अपने मुल्क में बैठ के और अपने मुल्क की खिदमत की है। हिज़्ब इख्तिलाफ बहुत मुश्किल में है, इनकी हालत देखकर तरस आता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ज़ियारत में तकरीब से खिताब, कहा हिज़्ब इख्तिलाफ वाले बार बार हुकूमत जाने की तारीखें देते हैं, हुकूमत तो इंशाअल्लाह चलती रहेगी। फिक्र है कि अपोजिशन वाले साथ रहेंगे या नहीं। हमारी जब अगली हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान और ऊपर जाएगा। फ्रॉड मुआशी तरक्की की बातें अवामी गम और गुस्से को मजीद भड़का रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बड़ी बड़ी बातें करने का ताना दे दिया। कहा तबाहकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। कराची की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से, मीरपुर खास की आवाम से, नवाबशाह की आवाम से, सक्खर की आवाम से ये मैंडेट ले चुके हैं। सूबे की तकसीम की बात को गद्दारी कहना, गद्दारी करार दिया जाए। हमारे इस बदनसीब शहर को और सिंध के शहरी इलाकों को पीपुल्स पार्टी की शक्ल में एक मां नहीं एक डाइन का सामना है। कराची में एमक्यूएम रहनुमाओं की ताजरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं रियासत मां है लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत डाइन है। डाइन का सामना मां के तौर पर नहीं किया जाता। कोरोना वबा में कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास को आफत ज़दा करार देने और टैक्स मुआफ करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में कुछ भी नहीं किया, ये तासुर गलत है। हमने बहुत कुछ किया है लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एमक्यूएम में दो किस्म के विंग हैं, एक वो हैं जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं और एक उनके पॉलिटिकल लोग हैं। एमक्यूएम के जो सियासी लोग हैं उनके साथ हम बातचीत करते रहेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की शहर क़ायद के मसाइल पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि ये तासुर गलत है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में कुछ नहीं किया। एमक्यूएम में दो विंग हैं, एक दहशतगर्द, दूसरा सियासी। एमक्यूएम सियासी विंग के लोगों से बातचीत चलती रहेगी। आज जो हम जिसके लिए बैठे हुए हैं, जिसको लिए मैं जनरल आमिर आपको, आपकी टीम को, हमारे जो चाइनीज़ पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स जो आए हैं उनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। दुनिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वो चीज़ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मांगी जा रही हो, तो नंबर 1 डिमांड इस वक्त दुनिया में कोविड वैक्सीन की है। पाकिस्तान ने कोरोना से बचाव की अपनी वैक्सीन का इजरा कर दिया। पाकिस्तान में तैयार पाक वैक्सीन की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी गई। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं आज अहम दिन है, कौम को वैक्सीन तैयार करने वाली टीम पर फख्र है। आंखों के सामने चंद माह में बड़ा इंकलाब आया। दुनिया में पहली तलब कोरोना वैक्सीन है। पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन की तलब सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में कोरोना के बाद थम ना सके। वबा से मुतासरा मजीद 71 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1771 मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रिकॉर्ड की गई। सिंध के तमाम सनती मजदूरों, निजी दफातर में काम करने वाले अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। वैक्सीनेशन ना करवाने वाली सनतों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। महकमा लेबर के अफसरान मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगे। महकमा मेहनत सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में भी भांति किस्म के कोरोना वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी।
महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में इंडियन वेरिएंट केस रिपोर्ट हो गया। इराक से आने वाले मरीज में वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इंडियन वेरिएंट के 4 केसेस बैरून मुल्क से आए। कोरोना से खुद भी महफूज रहें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें, मास्क लगाएं, समाजी फासले का ख्याल रखें। GTV न्यूज़ की कोरोना से बचाव के लिए आवाम से अपील। ये एक इज्तिमाई फ़र्ज़ है, हर एक को एहसास करना चाहिए। ज़िम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए जो एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क हो गए, ग्लव्स हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग, इसमें मुकम्मल अमल को पकड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ लोग हमारी एजेंसीज पर, हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। और अगर ये हम मुल्ज़िमों तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो मेरा ख्याल है उन सब लोगों के मुंह चुप हो जाएंगे। PDM टाइम फिश हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हसास इदारों पर इल्ज़ामात को गैर मुल्की आकाओं को खुश करने की कोशिश करार दे दिया। शेख रशीद बोले, हामिद मीर से कोई राब्ता नहीं हुआ। एक मखसूस सोच और मज़मूम इरादों के तहत इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा, PDM टाए फिश हो चुकी है। सर, कोरोना की बात कर रहे हैं और SOPs फॉलो नहीं कर रहे, मास्क ही नहीं पहना हुआ। सिंध असेंबली के इजलास में फिर गर्मा गर्मी। MQM पीपल्स पार्टी अरकान के दरमियान नोक झोंक। MQM पाकिस्तान के अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। असेंबली का इजलास जुमे तक मुलतवी। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी। आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। माली साल 2021-22 के लिए सूबे का बजट रवाह माह के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। मजदूर की कम अज कम उजरत में भी इजाफे का फैसला मुतवक्किल है। वज़ीर खजाना की ज़ेरे सदारत कौमी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। ज़रूरी अशिया, आटा, घी, चीनी, चिकन और सब्जियों की कीमतों का जायजा लिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.63% कमी रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटरी खजाना की ब्रीफिंग। शौकत तरीन की इदारों को आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की टाइमिंग की जाए। हफ्ते में सिर्फ एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट्स के मार्केट सील करने और जुर्माने के इख्तियारात ख़त्म किए जाएं। कराची में कारोबार के औकात सुबह 8 से रात 8 बजे तक करने की अपील। ताजिर बरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर के कारोबार को बचाने के लिए आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुतालबात पूरे न होने पर टैक्स न देने का ऐलान भी कर दिया। कारोबार हम लोगों का खत्म हो गया है, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की जो है जमा पूंजी खत्म हो गई है। एक एहतजाज करेंगे, उसके बाद मार्केटें हम बंद कर देंगे, टैक्स हम नहीं देंगे सरकार को। अब दरियाओं और आबी ज़खायर में बेहतरी। पानी की आमद में 23,500 क्यूसेक का इजाफा हुआ, जिसके बाद पानी की कमी 18% से कम होकर 13% रह गई। सिंध और पंजाब को 6-6 हजार क्यूसेक इजाफी पानी फराहम किया जाएगा। इरसा इजलास में फैसला कि ना हमें पंजाब के हिस्से का पानी चाहिए, ना हमें KPK के हिस्से का पानी चाहिए, ना हमें बलूचिस्तान के हिस्से का पानी चाहिए। हमें हमारे सिंध के हक का पानी दो। सिंपल है, इरसा से हमारी डिमांड। सिंध को अपना हक चाहिए। पंजाब, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से का पानी नहीं चाहिए। वज़ीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल का मुतालबा। प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला पानी चोरी है। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। कराची में औरंगी और गज्जर नाले पर ऑपरेशन रोकने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा बरकरार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट से वजाहत नहीं आ जाती तब तक ऑपरेशन न किया जाए। लीज मकानात एनक्रोचमेंट में नहीं आते तो किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं होगी। मजीद समात अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी।
राजनपुर कच्चा सोमियानी में पुलिस का मुखरी एहलकारों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। डाकुओं ने एहलकारों के बदले गिरफ्तार खतरनाक इश्तहारी डाकू भोरल की रिहाई का मुतालबा कर दिया। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का 7वां रोज। गैंग की तलाश और शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक मशीनों का इस्तेमाल। 15 मशकूक अफराद जेर हिरासत। गैंग के 2 कारिंदे भी गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की जारहियत का सिलसिला थम ना सका। मुसल्लह भारतीय फौजियों ने 1 माह के दौरान 14 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। फायरिंग और पैलेट गनों के बेदरीग इस्तेमाल से 28 अफराद जख्मी। भारतीय फौजी एहलकारों ने 4 खवातीन की बेहुरमती की। तुर्की के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मतलूब सलाउद्दीन गोलन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार सलाउद्दीन गोलन अमेरिका में मुकीम फताउल्लाह गोलन का भतीजा है। सलाउद्दीन गोलन को तुर्की से बाहर खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया।